स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर स्पाउस वीज़े पर हो, आयरलैंड में आईआरपी कार्ड के बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब आयरलैंड में रह रहे हो और आईआरपी कार्ड का नहीं पता, ये गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो चलो बताती हूँ। आईआरपी कार्ड का मतलब है आयरिश रेजिडेंस परमिट कार्ड। ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो इस बात की वजाहत करता है कि आप आयरलैंड में लीगल तौर पर रह रहे हैं। आईआरपी कार्ड उन लोगों को मिलता है जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, स्पाउस वीज़ा या फैमिली वीज़ा पर हैं, या अजाइलम और स्टैम्प 4 पर हैं। आईआरपी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपकी डिजिटल फ़ोटो लगी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी स्टैम्प लिखी होती है कि आप कौन सी स्टैम्प पर आए हैं, और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। यानी ये आपकी एक आइलैंड की आईडी जैसा होता है। आईआरपी कार्ड के बगैर आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। जॉब ज्वाइन करना आपको मुश्किल हो जाता है, ट्रैवल के वक्त मसाइल आ सकते हैं, और गवर्नमेंट की सर्विसेज आप एक्सेस नहीं कर सकते इस कार्ड के बगैर। यानी शॉर्ट आंसर में अगर मैं कहूँ तो ये एक आइलैंड के लिए बहुत ज़रूरी कार्ड है। आईआरपी कार्ड आपको कैसे मिलता है? जब आप आइलैंड आते हैं तो सबसे पहले आप आईआरपी कार्ड की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको आयरिश इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है रजिस्टर एन अकाउंट का। तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करवाते हैं। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा बुक एन अपॉइंटमेंट का। बुक एन अपॉइंटमेंट पर टैप करने के बाद आपको ऑप्शन अगला मिलेगा लोकेशन का। वो आपसे लोकेशन पूछेंगे कि आप डबलिन में हैं या किसी और काउंटी में। जिस काउंटी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस काउंटी को आप वहाँ ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका अपना नाम, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी वीज़ा परमिशन टाइप, कि मतलब आप कौन से वीज़ा पर आइलैंड आए हैं, या स्टूडेंट के तौर पर या वर्क परमिट पर या फिर स्पाउस वीज़ा पर। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि ईमेल आपको बिल्कुल सही यहाँ पर ऐड करना होता है, क्योंकि कंफर्मेशन ईमेल आपकी उसी ईमेल पर भेजी जाती है। देन नेक्स्ट आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल डेट और अवेलेबल टाइम के स्लॉट शो होंगे। जो स्लॉट अवेलेबल हो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लें। समटाइम्स स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते तो आपको रोज़ चेक करना पड़ता है। अब आपको अपनी सारी जो आपने डिटेल्स फिल करी हैं उसको आप डबल चेक करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसी वक्त आपको जो है कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल पर आ जाएगी। उस ईमेल को या तो आप अपने फ़ोन में सेव कर लें या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि ये ईमेल आपको अपॉइंटमेंट वाले डे पे दिखानी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जिस पे आपका नाम और आपका एड्रेस या जिस काउंटी में आप रह रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ हो। अगर तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो फिर आपका स्टूडेंट का लेटर लगता है, यानी जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का लेटर। और अगर तो आप वर्क परमिट पर आए हैं तो आपको जॉब लेटर साथ लेके जाना होता है। और अगर आप स्पाउस वीज़ा पर आए हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट वाले डे पे क्या होता है। आपको अपने जो कंफर्मेशन ईमेल में टाइम और डेट जो आपने सेलेक्ट किया था उस टाइम पे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। ऑफिस पहुंचने पर ही उसी गेट पर आपसे जो है आपका पासपोर्ट और वो जो ईमेल आपको कंफर्मेशन के तौर पर वसूल हुई थी वो दिखानी पड़ती है। आपका सिक्योरिटी चेक होता है जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट वगैरह पे होता है। देन आप आगे मूव करते हैं। अंदर जाने के बाद आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद आप अपना क्यू में वेट करने के लिए बैठ जाते हैं। आपके बिल्कुल सामने ही स्क्रीन पर नंबर कॉल हो रहे होते हैं। जब आपका नंबर कॉल होता है तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं। देन आपसे ऑफिसर ये चीज़ें लाजमी पूछेगा, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे कोर्स का लेटर मांगेगा, और अगर आप वर्क परमिट पर आए हैं तो आपसे जो है जॉब लेटर मांगेगा, और अगर तो आप स्पाउस वीज़ा पर आए हैं तो आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगेगा।
और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हुए तो उसी वक्त वो आपकी जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। ज़्यादातर तो वो आपसे पूछते कुछ भी नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आप आइलैंड क्यों आए हैं। अगर जॉब वीज़े पे आए हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं और आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है। तो आपने इन सवालों से बिल्कुल नहीं घबराना, सिर्फ सच बोलना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइव फ़ोटो ली जाती है और आपके लाइव फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक लिया जाता है। देन आपको IRP कार्ड की फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि ज़्यादातर केसेस में 300 यूरो यानी 300 यूरो ही होती है। फिर आपको ऑफिसर स्टैम्प दे देता है। स्टैम्प 1 फॉर वर्क परमिट, स्टैम्प 2 फॉर स्टूडेंट, स्टैम्प 4 परमानेंट या स्पाउस या फिर रिफ्यूजी। देन ऑफिसर आपको बताता है कि आपका IRP कार्ड 10 से 15 दिन पर आपके पोस्टल एड्रेस पर आ जाएगा। तो यहाँ प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जब भी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी अपॉइंटमेंट से 10 से 15 मिनट पहले ही पहुँचें। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, ओरिजिनल भी और उनकी कॉपी भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपसे क्या मांग सकते हैं। ईमेल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस दोनों बिल्कुल सही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी कंफर्मेशन इसी पर आती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।